हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं स्टूडेंट्स जो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के, तो उनका हमने 302 पहले ही अपलोड कर दिया था पेपर। आज हम BAHI 301 लेकर आए हैं। 302 पहले ही अपलोड हो चुका था, अगर आपने वह नहीं देखा तो देख लीजिए। बाकी आपका हिंदी का पेपर हो चुका है, इको का पेपर हो चुका है, अब आपका सोशलॉजी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री रह चुका है। तो तीनों की तैयारी आपको हिंदी मिरर की तरफ से कराई जाएगी। और इतनी बेनिफिशियल वीडियो मिलने के लिए तो एक लाइक तो बनता है। वीडियो शुरू होने से पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि BA थर्ड ईयर में हैं और जो हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप शेयर करेंगे तो आप उनकी केयर करेंगे और उन तक भी ये कंटेंट पहुंच पाएगा। और कमेंट बॉक्स में अब आपकी तैयारी तो शुरू हो चुकी है, क्वेरीज़ अगर हैं तो सेंड कीजिए और साथ में ये भी बताइए कि जो बेनिफिशियल वीडियो आपको मिल रही हैं वहाँ से आपको उन वीडियो से बेनिफिट्स हो रहा है एग्ज़ाम में या नहीं। और सब्सक्राइब कर लीजिए, जो स्टूडेंट आज ही जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लें। चलिए देख लेते हैं। आपके पेपर का नाम है आधुनिक विश्व का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। यहाँ पर देखते हैं आपके कितने यूनिट हैं, यूनिट वाइज फिर आपको टॉपिक समझाते चले जाएंगे। फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर इनका लिंक भी मिल जाएगा, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पर जाकर इनको देख सकते हैं। यहाँ पर आपके साथ ये इन्होंने दिए हैं खंड, हर खंड में इन्होंने 4-4 यूनिट ली हैं। चलिए चेक करते हैं। पहले खंड में आपका क्या है, ब्लॉक एक में इन्होंने डाला है विश्व इतिहास लेखन परंपरा। अब यहाँ पर जो आपके टॉपिक निकलेंगे ईसाई धर्म व इतिहास चिंतन पहली यूनिट में। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जैसे संत अगस्ताइन के बारे में आप पढ़ लीजिए क्योंकि इनके बारे में मोस्टली पूछा जाता है। और यहाँ पर इतिहास लेखन की विशेषताएं पढ़ लीजिए। बाकी आपको अगर ये लगता है कि गुण दोष भी पढ़ने चाहिए तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। आपका क्या जा रहा है, क्योंकि ये विश्व का इतिहास है तो यहाँ पर आपको सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड यूनिट में हम चेक करते हैं क्या है, रॉक के विशेष संदर्भ में इतिहास दर्शन की निश्चयात्मक अभिगम। रोके के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर एक तो आप नेबुर से पूर्व के इतिहास लेखन के दोष पढ़ सकते हैं। साथ में यहाँ पर रोके का प्रारंभिक जीवन और उसकी रचनाओं के बारे में पढ़ लीजिए। और रोके का जो है इतिहास दर्शन भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी इतिहास में व्यक्तित्व की भूमिका, इसको भी आप देख सकते हो। प्रश्न अच्छा है, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। और टॉपिक अगर आपको लगता है कि ये सफिशिएंट ही हैं और भी टॉपिक इसमें इम्पोर्टेंट जा सकते हैं तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। आपकी क्या थर्ड यूनिट में आपके टॉपिक बन सकते हैं हिस्ट्री में। नेक्स्ट है आपका इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मार्क्सवाद सिद्धांत। 100% यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा क्योंकि हिस्ट्री जो है मार्क्सवाद के बिना इनकम्प्लीट सी है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन सा प्रश्न आपका निकल कर आता है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर पूर्ववर्ती विचारों का प्रभाव पढ़ सकते हैं। मार्क्स से पूर्व विचारकों का समाजवादी भावना और कार्ल मार्क्स के समाजवादी विषयक विचार, ये 2-3 टॉपिक हैं, यहाँ से आप कवर अप कर सकते हैं। और एक इनका वर्ग संघर्ष बहुत पूछा जाता है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिट पर। कौन सी यूनिट है, अब आ चुके हैं हम आपकी 4th यूनिट पर। हर खंड में आपकी 4-4 यूनिट ली गई हैं, तो हम देख लेते हैं चौथी यूनिट आपकी कौन सी निकल कर आ रही है इस खंड में। 20वीं शताब्दी का इतिहास लेखन, इसमें स्पेलंगर और टाई नबी के संदर्भ में आपको पढ़ना है 20वीं शताब्दी के लेखन में। अब यहाँ पर प्रश्न क्या बन सकता है, प्राचीन भारतीय तथा ग्रीक युग चक्रवाती सिद्धांत पढ़ लीजिए। यहाँ पर जियाबम तिस्ता के विको तथा हार्डर युग के चक्रवाती सिद्धांत को भी पढ़ लीजिए। साथ में स्पेंगलर संस्कृतियों के उत्थान पतन विषयक विचार भी आप देख लीजिए। और विशेषताएं तो आप हमेशा देखा कीजिए, चाहे कहीं से भी किसी भी तरह से पूछी जा रही हैं। टाई नबी का युग का चक्रवाती सिद्धांत भी आप पढ़ सकते हैं और उसके उत्थान पतन की व्याख्या भी आप कर लीजिए।
चलिए चलते हैं, अब खंड दूसरा शुरू हो जाएगा और खंड में से कौन सी यूनिट आएगी आपकी वो चेक कर लेते हैं, और कौन कौन के जो टॉपिक आपके महत्वपूर्ण रहेंगे वो अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला जा रहा है ब्लॉक 2 में आधुनिकता की ओर। अब यहाँ पर जो यूनिट निकलेगी आपकी चेक करते हैं। ये यूनिट है सामंतवाद का पतन। वेरी इंपॉर्टेंट 100% क्वेश्चन बनेगा। एक तो आप सामंतवाद का पतन के कारण, पतन किस प्रकार हुआ, और किसान विद्रोह पढ़ लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर पुनर्जागरण और धर्म सुधार भी पढ़ लीजिए। प्रश्न यहीं से आपके बनेंगे। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट में देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपके निकलेंगे। यहाँ पर पुनर्जागरण, यहाँ से भी 100% आपके प्रश्न बनेगा। तो पुनर्जागरण के बारे में पढ़ लीजिए, इसके कारण, और यहाँ पर पुनर्जागरण की विशेषताएं, यही टॉपिक आपके महत्वपूर्ण हैं। बाकी नीचे देख लेते हैं और भी कोई अच्छा सा टॉपिक बनता है आपका, तो यहाँ पर पुनर्जागरण का आप महत्व परिणाम भी पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अभी आज इको के एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मैडम नहीं आया, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हिंदी मिरर की तरफ से आपको बताया जाए और आपके पेपर में ना आए। चाहे आपका 50-60% ही जाए, लेकिन आएगा ज़रूर, इतना तो है। चलिए, धर्म सुधार। धर्म सुधार का अर्थ है उद्देश्य एवं स्वरूप, इसके आंदोलन के कारण, और यहाँ पर मार्टिन लूथर के बारे में भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनेगा। यहाँ पर कॉल्विनवाद भी पढ़ लीजिए, लूथर और कॉल्विन के बारे में पढ़ लीजिए। बाकी प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन को भी एक बार आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको ही आपको बोला जाता है कि तैयारी कीजिए। वैसे तो पूरे साल ही पढ़ा जाता है, तब अच्छे से तैयारी होती है, लेकिन शॉर्ट टाइम में जो आपकी तैयारी हो रही है, मुझे लगता है सभी की तैयारी अच्छी हो रही होगी। चलिए, ब्लॉक 3 पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर नाम है इसका विश्व राष्ट्र राज्यों का उदयन, प्रारंभिक उपनिवेशीकरण और राजनीतिक सुधार। अब यहाँ पर देखना है क्वेश्चंस आपके क्या बन सकते हैं और कौन सी यूनिट है पहली। इसमें यूनिट है निरंकुश राष्ट्रीय राज्यों का उदय, निरंकुशवाद की विशेषताएं, निरंकुश राजतंत्रों के उदय के कारण, ठीक है, प्रमुख निरंकुश राष्ट्रों का उदय। अब यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया आपसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, रूस, प्रशास, ठीक है, यहाँ पर 5 के बारे में पूछा गया है, तो पाँचों को एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपसे एक ही पूछा जाए, और ऐसा भी नहीं कि सारे पूछे जाएं। लॉन्ग बनता है तो सारे पूछे जाएंगे, और शॉर्ट बनता है तो आपसे कोई एक पर्टिकुलर या 2 इसमें से पर्टिकुलर पूछे जा सकते हैं। सेकंड यूनिट है भौगोलिक खोजें, प्रारंभिक उपनिवेशिक साम्राज्य, वाणिज्यिक क्रांति। तो इसमें आपने कौन से टॉपिक करने हैं, चलिए देख लेते हैं। भौगोलिक खोजों की तत्कालीन आवश्यकता व उसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पढ़ लीजिए। भौगोलिक खोजें हैं क्या, इसके बारे में भी आप पढ़िएगा, इसकी खोज के क्या परिणाम हुए, और यहाँ पर आपका देख लेते हैं और क्या बन सकते हैं टॉपिक। पुर्तगाल को भी पढ़ लीजिए, डच भी पढ़ लीजिए, और फ्रांसीसी भी आप पढ़ सकते हैं। दास व्यापार एवं दास प्रथा के बारे में भी पढ़ लीजिए, प्रश्न यहाँ से भी आपका बन सकता है। चलिए, हम बाकी काफ़ी लेंदी यूनिट है, इसमें आप और भी टॉपिक देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक भी एग्ज़ाम में बन सकते हैं। एक ये है वाणिज्य क्रांति के परिणाम, इसको भी आप पढ़ सकते हो, अच्छा टॉपिक है, ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट पर, क्या आपके क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं नेक्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट है आपकी इंग्लैंड में संसदीय संस्थाओं का विकास। अब यहाँ पर प्रश्न कैसे बन सकता है, पहले मैग्ना कार्टा को पढ़ लीजिए। मैग्ना कार्टा आपका 100% एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब मैग्ना कार्टा से हम क्या प्रश्न बना सकते हैं, तो इसको डीपली आप पढ़ लेना। यहाँ पर जितने टॉपिक हैं इनको आप देख लीजिए मैग्ना कार्टा से संबंधित। बाकी यहाँ पर गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में देख लीजिए, इसके कारण, और बस कारण और क्रांति के बारे में इसको आप पढ़ लीजिए, प्रश्न 100% यहाँ से बनेगा। चलिए, नेक्स्ट यूनिट पर हम आ चुके हैं, 4th यूनिट पर, औद्योगिक क्रांति एवं उसका प्रभाव। 100% ये यूनिट भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति से अभिप्राय और उसके परिवर्तन के क्या कारण रहे, कृषि क्रांति के बारे में पढ़ लीजिए,
और साथ में परिवहन क्रांति भी आप पढ़ सकते हैं, और यातायात और परिवहन में तकनीकी प्रयोग का भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपको जो अच्छे लगते हैं टॉपिक और आपको लगता है कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं तो उसको भी आप देख लीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट खंड आपका क्या आ चुका है, क्योंकि 4th यूनिट यहाँ पर इस खंड से ख़त्म हो चुकी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट खंड पर, ब्लॉक 4। ब्लॉक 4 में विश्व क्रांति का युग, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से आपके टॉपिक बनेंगे यूनिट वाइज। पहली यूनिट है इसमें अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति से 100% प्रश्न पूछा जाएगा। क्रांति के पूर्व अमेरिका, क्रांति से पहले अमेरिका जीवन, क्रांति का आरंभ और परिणति। यहाँ पर ये सारा ही आप कर लीजिए क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चंस बनेगा। अमेरिकी क्रांति का हर बार प्रश्न बनता है। चलिए नेक्स्ट यूनिट हम देख लेते हैं, इस खंड की सेकेंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट आपको बताई दी है अमेरिका से संबंधित, वहाँ आप सारा पढ़ लीजिए। अब आते हैं सेकेंड यूनिट पर, फ्रांस की क्रांति तथा नेपोलियन का युग। ये भी आपकी 100% यूनिट है, यहाँ से भी प्रश्न आपका बनेगा। फ्रांसीसी क्रांति के कारण, यहाँ पर कारण कौन कौन से, सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, बौद्धिक और तत्कालीन कारण। ठीक है, ये पांचों ही कारण पढ़ लीजिए, प्रश्न आपका लॉन्ग में जा सकता है। नेक्स्ट है आपका फ्रांस की क्रांति के प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं। स्टेटस जनरल का अधिवेशन, बास्तिल का पतन, जनता का विद्रोह, राष्ट्रीय संवैधानिक सभा, व्यवस्थापिक सभा, राष्ट्रीय सम्मेलन। ये आपका दूसरा टॉपिक शुरू हो चुका है। यहाँ से 2.5 ही चल रहा है, 2.4 ही चल रहा है ये। इसमें 5 राष्ट्रीय सम्मेलन, फिर 6 निदेशक मंडल, नेपोलियन का उदय, यहाँ तक है ये आपके। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के तो सारे ही ये गो थ्रू कर लीजिए। फिर यहाँ पर नेपोलियन का उदय अलग है, इसका प्रारंभिक जीवन और इसकी उपलब्धियाँ, तीनों टॉपिक 100% क्वेश्चंस बनेंगे एग्ज़ाम में, ज़रूर कर लीजिए सो इनको भी। अब आते हैं आपके नेक्स्ट, अभी तो और भी कुछ रह रहा है इसमें, देख लीजिए। यहाँ पर सांस्कृतिक और सामान्य हित के कार्य, प्रथम काउंसिलिंग कालीन विदेश नीति। यहाँ पर ऑस्ट्रिया का युद्ध, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर कर लीजिए। और यहाँ पर उपनिवेशिक राज्य के बारे में पढ़ लीजिए, ऑस्ट्रिया पर आक्रमण पढ़ लीजिए, नेपोलियन के पतन में सहायक घटनाएं, ये भी आप कर लीजिए, टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यूनिट पर हम चलते हैं, कौन सी यूनिट है आपकी और यूनिट का आपका नाम क्या जा रहा है और कौन से टॉपिक वहाँ से आपके निकल सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये काफ़ी लेंथी यूनिट है, टॉपिक भी इसमें बहुत है, तो इसको थोड़ा आराम से ध्यान से आप पढ़िएगा। और भी टॉपिक जो हमने बताए उसके अदर भी आपको कुछ लगता है तो उसको भी आप ज़रूर पढ़िए। चलिए आगे आते हैं यूनिट 3 पर, यूरोप में राष्ट्रवाद, जर्मनी और इटली का एकीकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए यूनिट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर टॉपिक क्या है निकलेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की अवधारणा, परिचय, परिभाषा 100% पढ़ लीजिए। फिर ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में, ये तो रहने दीजिए, जर्मनी का एकीकरण ही पढ़ लीजिए, इटली का एकीकरण पढ़ लीजिए, बस इतना ही बहुत रहेगा यहाँ यूनिट में। 4th यूनिट में हम चेक कर लेते हैं आपका 4th यूनिट में कौन कौन से टॉपिक आपके निकल कर आएंगे। हम आ चुके हैं 4th यूनिट की तरफ। 4th यूनिट में क्या क्या आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, चीन और जापान से लेकर, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, चीन और यूरोपीय शक्तियों के बारे में। टिटसिन की संधि जरूर पढ़ लीजिए, 100% ये आपका बन सकता है। अब यहाँ पर अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान और पश्चिमी शक्तियाँ, सभी देशों के बारे में थोड़ा थोड़ा गो थ्रू जरूर कर लीजिए, कहीं से भी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, साम्राज्यवाद एवं आर्थिक प्रतिद्वंद्विता भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है तत्कालीन कारण, विश्व युद्ध के प्रभाव पढ़ लीजिए, शॉर्ट में बन सकता है, लॉन्ग में भी ये प्रश्न आपका जा सकता है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं नेक्स्ट आपका खंड या यूनिट जो भी आ रहा है, चेक कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ब्लॉक 5 पर हम पहुँच चुके हैं। एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन, यहाँ पर आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक निकलेंगे हर यूनिट वाइज। पहली है चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में उपनिवेशवाद, जापान आधुनिक राज्य से साम्राज्यवादी शक्ति की ओर। तो इसमें जो हमारा टॉपिक जा सकता है, एक तो चीन में और दक्षिण पूर्व एशिया उपनिवेशवाद, कैंटन व्यवस्था, अफीम युद्ध,
ठीक है। मोस्ट फॉरवर्ड नेशन क्लॉज, इसको भी पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन सा आपके लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। एक निजी सुधार के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा सिलेबस है हिस्ट्री का। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हम नहीं बता पाते हैं, वो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हम बताते हैं वो 100% आ जाते हैं। तो पेपर तो देखो कोई नहीं बता सकता आपको पूरा, क्योंकि हम लोग भी एक एक्सपीरियंस बेस ही आपको चीज़ बता पाते हैं। चलिए, दक्षिणी अमेरिका में उपनिवेशवाद का विरोधी आंदोलन, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हम क्या छोड़ें और क्या बताएं आपको, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि आपको इतना तो कंटेंट पहुंचाएं इम्पोर्टेंट कि जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिट हो आपको उसका। चलिए, यूरोपीय राजनीति और दक्षिण अमेरिका पढ़ लीजिए। लैटिन अमेरिका देशों में समस्याएं पढ़ लीजिए ज़रूर। 2-3 टॉपिक हैं, इनको सबको ही गो थ्रू कर लीजिए। ज़्यादा लेंदी यूनिट नहीं है। ज़्यादा लेंदी यूनिट होती है तो उसमें थोड़ी समस्या हो जाती है कि क्या इसमें से हम पढ़ें और क्या हम इसमें से छोड़ सकते हैं। ये भी यूनिट ज़्यादा लेंदी नहीं है। चीनी क्रांति, दक्षिण पूर्व एशिया में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन, चीनी क्रांति के बारे में पढ़ लीजिए। यहाँ पर आपकी जापान की 21 मांगे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। फिर यहाँ पर जनसाधारण का विद्रोह, हाँ ये पढ़ लीजिए। कुओमिंग तांग दल के बारे में, माओ से तुंग और मार्क्सवाद का मायोईकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर बनेगा। फिर यहाँ पर उपनिवेशिक शासन सुधार या विरोध, फिर वियतनाम में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन। ये 2-3 टॉपिक हैं आपके, काफ़ी इसमें से यूनिट में से महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। अब आ चुके हैं नेक्स्ट यूनिट पर, आपकी 4th लास्ट यूनिट, अरब राष्ट्रवाद और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन। ठीक है, यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं दक्षिणी अफ्रीका में रंग विरोधी आंदोलन, यहीं से पढ़ लीजिए बस इस आपको। ठीक है, रंग भेद का अंत और अश्वेत सरकार, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बाकी मिस्र में राष्ट्रवाद, ये भी आप देख सकते हो। अब चलते हैं हम दूसरे खंड की ओर, क्योंकि ये 5 खंड आपके हो चुके हैं। हो सकता है ये आपका लास्ट खंड हो, नहीं लास्ट नहीं है। अब आ चुके हैं हम छठे ब्लॉक पर, ये है फांसीवाद, द्वितीय विश्व युद्ध, औपनिवेशीकरण, शीत युद्ध। 100% बहुत ही अच्छी यूनिट है, क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। चलिए फर्स्ट यूनिट इसकी चेक कर लेते हैं। विश्वव्यापी मंदी और आर्थिक संकट। आर्थिक मंदी है क्या, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, आर्थिक मंदी का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, सबके बारे में आपको बताना है। पढ़ लीजिए, लेकिन आर्थिक मंदी तो आप एक बार को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपका 100% निकलेगा। सेकेंड यूनिट है इटली में फांसीवाद, जर्मनी नाजीवाद और जापान में सैन्यवाद। तीनों ही, फांसीवाद भी, नाजीवाद भी और सैन्यवाद भी, तीनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 100% यहाँ से पूछा जाएगा। इटली में फांसीवाद पढ़ लीजिए, क्या है फांसीवाद पढ़ लीजिए, इसके उदय के क्या कारण रहे, मुसोलिनी द्वारा फांसीवाद का विकास। फिर नाजीवाद क्या है, जर्मनी का नाजीवाद, जापान में सैन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। 100% यहाँ से 2 से या 1 से 2 प्रश्न, 2 से 3 या 102 प्रश्न जरूर आपके निकलेंगे। आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आ गए हैं द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण रहे, वर्साय की संधि पढ़ लीजिए, बहुत ही दोनों टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। हिटलर की भूमिका पढ़ लीजिए, लीग ऑफ नेशन की असफलता के कारण। और नेक्स्ट आपका हम इसमें बता सकते हैं कि धुरी राष्ट्रों के आक्रमण, धुरी क्या है, धुरी राष्ट्र के बारे में भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद और टॉपिक आपको लगता है कि ये सही हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। अब आ चुके हैं हम धीरे धीरे लास्ट आपके यूनिट पर, 4th यूनिट पर। चलिए चेक कर लेते हैं, अगर और कोई खंड नहीं हुआ तो। यहाँ पर आपका वियोग निवेशीकरण और शीत युद्ध, शीत युद्ध जरूर पढ़ लीजिए, प्रश्न 100% बनेगा शीत युद्ध में से। ठीक है, ये भी पढ़ लीजिए, ये भी अच्छा टॉपिक है, लेकिन शीत युद्ध अच्छे से पढ़िएगा, वहाँ से टॉपिक 100% आपका बनेगा। शीत युद्ध विचारात्मक मतभेद, स्टालिन की विदेश नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रूमैन सिद्धांत भी पढ़ लीजिएगा।
चलिए आगे देखते हैं और कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। एक ये बर्लिन की नाकेबंदी और रसद की हवाई आपूर्ति भी आप पढ़ सकते हैं। शीत युद्ध में नरमी, कोरिया युद्ध, बाकी आप देख लीजिएगा और आपको क्या इसमें महत्वपूर्ण लग रहे हैं टॉपिक, वो भी आप अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गो थ्रू कर सकते हैं। अब आ चुके हैं हम आपके ब्लॉक 7, यहाँ पर संकल्पनाएं, विचार एवं शब्दावली। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी यूनिट निकलेंगी। पहली यूनिट है ब्लैक डेथ, बहुत ही महत्वपूर्ण। सामंतवाद बहुत ही महत्वपूर्ण। बाद में दैवीय अधिकार, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए, ये प्रश्न यहाँ से ज़रूर बनेगा। अब चलते हैं आपकी सेकंड यूनिट पर, 7वें ब्लॉक की। 7वां ब्लॉक आ चुका है। कई बार ऐसा हो रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं कह रहे हैं कि मैडम स्किप हो रही हैं यूनिट, तो मेरी कोशिश रहती कि स्किप ना हो। चलिए, मध्यकालीन राष्ट्रीय राज्य, पुनर्जागरण, धर्म सुधार, डार्विन वाद, पवित्र रोमन साम्राज्य। यहाँ पर आपको मध्यकाल, राष्ट्रीय राज्य और पुनर्जागरण, धर्म सुधार, ये तो पढ़ ही लीजिए, यहाँ से 100% क्वेश्चन आपका बनेगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या जा सकते हैं। राष्ट्रीय राज्यों का उदाहरण पढ़ लीजिए, पुनर्जागरण पढ़ लीजिए, धर्म सुधार आंदोलन। फिर इसके बाद आप रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में भी पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर रोमन साम्राज्य और पुनर्जागरण काल और साम्राज्य का पतन के बारे में आप पढ़ लीजिए। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चंस निकलेंगे एग्ज़ाम के। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, आपकी क्या बन रही है नेक्स्ट यूनिट और टॉपिक आपके कौन से निकल कर आ रहे हैं। यूनिट 3 है नारी अधिकार, संसदीय लोकतंत्र। फिर यहाँ पर फांसीवाद, नाजीवाद और साम्राज्यवाद देखिए दोबारा आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे दूसरे तरीके से ये पूछे जाएंगे। तो यहाँ वहाँ का पढ़ा हुआ आपके लिए यहाँ जो है फ़ायदा कर सकता है। तो ज़्यादा इस यूनिट में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, बाकी आपका पढ़ा हुआ है ये ऊपर आपने उस यूनिट में पढ़ चुके हैं। तो कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं, तो रिपीट में क्या होता है आप उनको ही अप्लाई कर सकते हैं। कई बार एग्ज़ाम में भी ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है, लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है। तो आप ये ना सोचिए कि वहाँ नंबर नहीं मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। राष्ट्रमंडल के बारे में, समाजवाद के बारे में और शीत युद्ध मैंने आपको बता ही दिया है, पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। समाजवाद, उदारवादी यूरोपियन समाजवादी विचारक, कार्ल मार्क्स व वैज्ञानिक समाजवाद, आरक्षकतावाद। फिर शीत युद्ध तो छोड़ना मत, बिल्कुल प्रश्न यहाँ से 100% निकलेंगे। अब आ चुके हैं 4th यूनिट पर, 7वें खंड की देख लेते हैं। 4th यूनिट यहाँ पर 4th ऊपर चली गई है, चेक कर लेते हैं एक बार, ये थोड़ा ज़्यादा स्क्रॉल हो चुका है। 4th यूनिट पर हम थे, एक मिनट, शायद 4th यूनिट ही हमने आपको अभी समझाई थी, लेकिन चलिए देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये हो चुकी है आपकी 4th यूनिट। चलिए खंड देख लेते हैं, और खंड कोई याद तो नहीं रहा आपका, 4th यूनिट ही चल रही थी आपकी। तो इस प्रकार से आपके जो हैं 7 खंड कंप्लीट हो चुके हैं, 7 खंड की 4-4 यूनिट। तो इस प्रकार से काफ़ी कंटेंट आपके पास पहुंच चुका है, और बुक आपकी कल तक अपलोड हो जाएगी। वहां से अगर आपके पास बुक नहीं है तो जो टॉपिक मैंने बताए हैं बुक से आप नोट कर सकते हैं। सिर्फ ही नोट्स बना लीजिए 1 लाइनर, और उसके बाद अपने अच्छे से तैयारी कीजिए। और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट्स को, और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड करते रहिए। और जो जो पेपर होते जा रहे हैं उसके लिए प्लीज़ मैसेज ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि आपके पेपर अच्छे जा रहे हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए। इन फ्यूचर भी आपको कहीं ना कहीं हिंदी मिरर से बहुत ही अच्छी न्यूज़, सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, जुड़े रहेंगे, तो साथ लंबा चलेगा।